अस्सलामुअलैकुम। ये यकीनी सी बात है कि हर मदरसा, मस्जिद, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सेंटर, फैक्ट्री, छोटे बड़े कारखानों में बहर सूरत कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ती है। मसलन बिल बुक, रसीद बुक, वाउचर बुक, मोहर, पम्फलेट, लेटर पैड, सैलरी रजिस्टर और कुतुब खाना, लाइब्रेरी वगैरह। इन सब चीज़ों को कैसे मेंटेन किया जाता है और क्यों करना चाहिए, आइए जान लेते हैं इसको तफसीली तौर पर। देखिए, इससे पहले वीडियो में आप समाअत कर चुके हैं रजिस्टर रिकॉर्ड अशिया के बारे में कि उसको कैसे बनाया जाएगा, क्यों बनाते हैं। और आज हम समझेंगे कि रजिस्टर रिकॉर्ड तबादशुदा कागजात को कैसे मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले ये समझ लें कि इस रजिस्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जवाब है ताकि हर एक कागज़ रिकॉर्ड में आ जाए और आइंदा सीरियल को कायम करने में परेशानी ना हो और उस सामान की भी हिफाजत होती रहे। तो आइए अब समझ लेते हैं इस रजिस्टर के क्या क्या कॉलम होंगे और कैसे इसको बनाया जाएगा। देखिए, आपके सामने मैंने लिखा है ऊपर हेडिंग रजिस्टर रिकॉर्ड तबादशुदा कागजात। आप इससे अच्छी और कोई उन्वान देकर हेडिंग बना सकते हैं, ये आपकी अपनी इल्मी सलाहियत के ऊपर बात है। और नीचे किसका है, जामिया का है, फैक्ट्री का है, यूनिवर्सिटी का है। मैंने वैसे ही फ़र्ज़ी एक नाम मुतय्यन कर लिया, जामिया फैज़ आम इंस्टीट्यूट महल्ला फला फला नगीना ज़िला बिजनौर यूपी। फैक्ट्री के भी नाम होते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ नाम रखे जा सकते हैं जो आप पसंद करना चाहें। अब उसके अंदर देखिए, आप देख रहे हैं सबसे पहले नंबर पर हमने लिखा नंबर शुमार, ये कॉलम होगा। दूसरा कॉलम होगा, मैं इसको मज़ीद और जूम करके दिखा देता हूं आपको। नंबर शुमार, दूसरा नंबर अशिया तबादशुदा, जिल्द नंबर कहाँ से यानी कहाँ तक हुई, दूसरे कहाँ से का, तीसरे तबाद की तारीख़, आगे रकम, फिर इसका आगे है कैफियत। ये चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर आपने ये उन्वान दिए हैं। मैं इसको छोटा सा अब छोटा कर दूँ, आपके सामने पूरी ये लाइन आ जाएगी। देखिए, नंबर शुमार और तबादशुदा, नाम अशिया तबादशुदा, जिल्द नंबर कहाँ से कहाँ तक, तबाद की तारीख़, रकम और कैफियत। अब इसके बाद हम नंबर शुमार जो भी हम सामान बना रहे हैं, देखिए हमने एक चीज़ छपी, मिसाल के तौर पर हमने छपाई रसीद बुक या बिल बुक। बिल बुक और रसीद बुक एक ही चीज़ है। हमने लिख दिया वहाँ पे बिल बुक। अब आगे हमने जिल्द नंबर, मिसाल के तौर पर हमने 10 बिल बुक छपवाई हैं, तो 10 बिल हमने लिखा जिल्द नंबर अज जिल्द नंबर 1 ता 10। अब कहाँ से कहाँ तक, यानी कहाँ से कहाँ तक मतलब हमारी जो जिल्द है, एक बुक है, इस बुक के अंदर कितने पेज हैं, ये 50 पेज वाली है, 100 पेज वाली। लिखेंगे अज रसीद नंबर 1 था रसीद नंबर 100। इस तरीके से आप अपनी बुक का हिसाब लगा सकते हैं। इस तरीके से अपने रसीद बुक को, ये रसीद नंबर, जिल्द नंबर, सारी चीज़ें इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तबाद की तारीख़, मिसाल के तौर पर आज जैसे कि हमारे यहाँ तारीख़ है 4, तो हमने लिख दिया 4 अक्टूबर 2022 ईस्वी। कितने रकम में छपी, 10 बुकें मिसाल के तौर पर हमने बनवा ली 500 रुपये में। अगर कैफियत में कभी कभी कोई बुक नंबर गलत हो जाए, कुछ हो जाए, इसमें लिख दें आइंदा मरतबा में। मिसाल के तौर पर हमने 10 छपवाई थी, 8 नंबर छोड़ गया, 11 नंबर डल गया या 1 नंबर डबल छप गया, तो यहाँ कैफियत में लिख सकते हैं ताकि हमें कल के दिन को कोई दूसरे दिन दूसरी चीज़ सुननी ना पड़े। दूसरी चीज़, मिसाल के तौर पर अब हमें बिल बुक था या रसीद नंबर या वाउचर नंबर जो भी हम छापेंगे छपवाएंगे, वो यहाँ पर एक रिकॉर्ड में महफूज रहेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाएगी और हमारे सामने नज़र में हर एक चीज़ रहेगी। अब दूसरी चीज़ आती है, हमने इसमें बताया था किताबें। हमारे मकतब में, मस्जिद में, मदरसे में, स्कूल में लाइब्रेरी है,
उस लाइब्रेरी का उसका कैसे रिकॉर्ड बनेगा, रजिस्टर कुतुब लाइब्रेरी अंजुमन फलाहुल लिसान या अंजुमन तहजीबुल बयान और मदरसा फुला फुला फुला, इस तरह लिख देंगे, ये तो हो जाएगा। अब इसके कॉलम कौन कौन सा आते हैं, देखिए सबसे पहले नंबर पर तो आएगा, इसके अंदर रहता है एक किताब नंबर, एक तो किताब नंबर होता है, एक सीरियल नंबर। हम सीरियल नंबर लिखेंगे तो उसको लिख देते हैं नंबर शुमार। दूसरे नंबर पे किताब का नंबर है, नहीं किताब नंबर, किस नंबर की किताब है, किताब का नाम। एक चीज़ आती है किताब का नाम आ गया, फिर मुसन्निफ या मुअल्लिफ का नाम, मुसन्निफ का नाम। एक आता है कि मकतबे का नाम, कि कहाँ की छपी हुई है, तो इससे ख़रीदने में आसानी हो जाती है, मकतबे का नाम। इसी तरीके से एक आता है इसके अंदर फ़न, के किस फ़न में है, फ़न मुताला में है, फ़न फ़िक़्ह में है, फ़न मंतिक़ में है, फ़न तकरीर में है, बयान और ख़िताबत में है, उसके अंदर फ़न भी लिख देते हैं। इसी तरीके से किताब का नाम आ गया, मुसन्निफ़ का नाम आ गया, मकतबे का नाम आ गया, फ़न भी आ गया। और एक चीज़ और आती है इसके अंदर कि हमने ख़रीदी कब है, तो तारीख़, ख़रीदारी, आगे लिख देते हैं हम रकम कि कितने की ख़रीदी थी, फिर आगे एक चीज़ और लिख देते हैं कैफियत। तो इस तरीके से आप इसके कॉलम बना सकते हैं। ये इन कॉलमों के आप रजिस्टर बनाएं और इसके अंदर किताब को, हर एक किताब को लिखें, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारी किताब खोई नहीं जाएगी, पूरी एक रिकॉर्ड के अंदर रहेगी। ख़रीद के लाएं और सबसे पहले किताब को इस रजिस्टर के अंदर दर्ज करें। इस अंदाज से आप अपनी अंजुमन, लाइब्रेरी और दीगर चीज़ों के रजिस्टर को मेंटेन करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी हर एक चीज़ महफूज रहेगी और एक तरतीब के अंदर काम चलेगा। इंशाल्लाह फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मस्जिद, मदरसा, स्कूल, फैक्ट्री, यूनिवर्सिटी, इन चीज़ों से मुतालिक जो रजिस्टर, जिन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कागज़ात की, उनके हम नमूने बनाकर दिखाएंगे और धीरे धीरे बताएंगे कि कैसे उसको मेंटेन किया जाएगा। फिर मिलेंगे, अलविदा।